हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम जी का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री राम मंदिर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल के कथा प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे बालकांड के ऊपर कि भगवान ने दशरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर और उनके घर में अवतार ग्रहण किया। ये रामनवमी का जो पर्व हम लोग मनाते हैं, इसमें राम जी का अवतार होता है। विप्रदेव सुर मुनि हितकारी जय 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 हे, जय 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 असुरारी। ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए और देवताओं के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अवतार लेने का मतलब भगवान उतरते हैं, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। हम लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं इस जीवन में, लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते। तो जो लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं अपनी तपस्या से, अपने भजन से, अपनी साधना से, वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो साधारण पुरुष हम लोगों जैसे जो बहुत अधिक भजन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहते हैं, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने अवतार लिया है, आपने कथा सुनी है। और भगवान अवतार लेकर क्या करते हैं? दुष्टों का संहार करते हैं, संत जनों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, ये तो करते ही हैं। लेकिन हम लोगों को संसार में रहने का ढंग सिखाते हैं। हम लोग जो कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, रामचरितमानस। चरित माने कैरेक्टर, कैसे जीवन में व्यवहार करना चाहिए माता जी के साथ, पिताजी के साथ, सौतेली माता जी के साथ और भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ कैसे, और फिर महात्माओं के साथ कैसे रहना चाहिए। हमारे सामने समस्याएं आ जाए तो उनमें घबराना नहीं चाहिए और समस्याओं के साथ लड़ना, ये सब भगवान श्री राम ने हम लोगों को सिखाया। राम जी का जो अवतार होता है, राम जी का जब प्रागट्य होता है, तो उसके पहले उसके प्रकट होने के कुछ कारण भी होते हैं कि राम जी क्यों प्रकट होते हैं। उसके कारणों में आपने जो मैं कल कुछ आपको चर्चा कर रहा था कि सती ने भगवान श्री राम को साधारण पुरुष समझ लिया। शंकर भगवान की पत्नी सती देवी भगवान को दंडक वन में देखा कि राम जी सीता के लिए रो रहे थे, और उस समय सती और शंकर भगवान दोनों ही थे। शंकर भगवान ने उनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर लिया, लेकिन सती ने उनको प्रणाम नहीं किया और सती ने उनकी परीक्षा ली। और परीक्षा देने के लिए सती सीता का रूप बनाकर गई और भगवान ने सीता रूप में सरस्वती सती माता को प्रणाम किया। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। देखो, समझ गए कि इसने सीता का वेश बनाया है, लेकिन फिर भी
बड़ी मर्यादा में उनको प्रणाम किया। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये वन अच्छा नहीं है जिस वन में आप भ्रमण कर रही हैं। स्त्रियों को फिर भी सुरक्षा में भ्रमण करना चाहिए। तुम अकेले भ्रमण कर रही हो, मेरी पत्नी को यहां से कोई राक्षस काम करके ले गया था। ऐसे भगवान राम ने बड़ी मर्यादा से सती जी से बात की। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की जो कथा है, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम कौन पुरुषों प्रभु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। तो राम कौन है, कृपा करके मुझे बताइए। तो ये जो सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। आप जानते हैं त्रेता युग में राम जी आते हैं, द्वापर युग में कृष्ण जी आते हैं, सतयुग में दूसरे अवतार आते हैं, मत्स्य अवतार है, नृसिंह अवतार है, ये सतयुग में होते हैं। त्रेता में राम जी का अवतार है और कलयुग में जो अवतार होते हैं बुद्ध आदि के अवतार होते हैं, लेकिन कलयुग में उस तरह के अवतार नहीं होते। हर युग के अवतार लेने की एक अलग भगवान की प्रक्रिया है, भगवान का एक अलग से स्वभाव है। तो राम कौन है, फिर उन्होंने उत्तर दिया, ऋषि ने भरद्वाज के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसमें बताया कि जैसे तुमने मुझसे पूछा है ऐसे ही नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि राम कौन है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख सहयो अपारा, और भय रोष रन रावण मार। ये क्या वही राम है कि जो दशरथ के बेटे हैं और जिनका संसार में चरित्र दुनिया गाती है रामायण के रूप में, और उन्होंने पत्नी के विरह में दुखी होकर थोड़ा गुस्सा करके रावण को मार दिया था। सती ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया था, ये जो स्त्री के लिए रो रहा है ये परमात्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, शोक देह धरि होय नर, जाने न जाने वेद। जो परमात्मा है, परमात्मा के विषय में वेद में कहा गया है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है और कैसा है, उसमें रजोगुण नहीं है और वो अजन्मा है, वो जन्म भी नहीं देता है और वो अनीह है, माने उसमें कोई इच्छा भी नहीं है और उसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। जिसको वेद भी नहीं जानते वो देह धारण क्यों करेगा, वो मनुष्य क्यों बनेगा। तो शिव जी ने जो सती को उत्तर दिया था, बल्कि सती ने परीक्षा ली थी, यह उत्तर सती तो नहीं ले पाई, लेकिन फिर से जब सती पार्वती के रूप में आई तो पार्वती ने फिर उनसे प्रश्न किया और पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शंकर ने समझाया। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया था, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करो कथा भव सरिता कर्मी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो कथा कर रहा हूं, मैं किसी को कथा सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। हम लोग संसार में कथा करते हैं तो कथा को एक व्यवसाय बनाकर उसके माध्यम से हमारा पेट भरता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं जो कथा करता हूं
वो कथा करने के लिए मेरा संदेह, मेरा भ्रम दूर हो, उसलिए मैं कथा करता हूं। और कथा करने से क्या होता है? भव सागर पार होता है। पार्वती ने तपस्या की, तपस्या करके जब वंदना, एक बार हम आपको बताएं, रामचरितमानस में लिखा है, तो ऐसा गाइए पार्वती की तपस्या। कई लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं और कई लोग, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि हम अंतिम नवरात्रि 2 दिन कौन से दिन हैं? जैसे 7 अप्रैल को और 8 अप्रैल को, 7 और 8 को हम व्रत करेंगे। हम अंतिम 2 नवरात्र व्रत करते हैं, ऐसा कई लोगों का नियम है। कहते हैं हम 9 दिन नहीं कर सकते तो हम 2 दिन कर लेंगे। कई लोग ऐसे 9 दिन, मैंने ऐसे काशी में देखे कई लोग कि 9 दिन तक पानी भी नहीं पीते, और आप ऐसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं कि 9 दिन तक पानी पीते हैं और पानी पीकर रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं पानी से काम नहीं चलता तो दूध पीकर रह जाते हैं 9 दिन। और कुछ लोग फल खाकर रहते हैं 9 दिन। और कुछ लोग कहते हैं हम तो पूजा करके शाम को एक बार भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भोजन का नियम नहीं रखते, हम तो ऐसा व्रत करते हैं कि हम 9 दिन तक झूठ नहीं बोलते, अभ्यास करते हैं 9 दिन तक सारी बुराइयों को छोड़ने का व्रत लेते हैं कि 9 दिन तक हम कोई बुराई नहीं करेंगे, 9 दिन तक हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, 9 दिन तक हम किसी से लड़ेंगे नहीं, 9 दिन तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, 9 दिन तक काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से बचकर रहेंगे। तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे फिर अब 9 दिन का हो गया तो फिर और बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती जी ने हम लोगों को उपदेश दिया, वो तो माता है, उनको क्या पवित्र होना है, वो तो पवित्र ही है। फिर भी देखो जरा सा मैं आपको बताता हूं, रामायण में ऐसा लिखा है 1000 साल तक फल खाए, मूल फल खाए। मूल फल, मूल में कौन होता है? जैसे आलू को मूल कह सकते हैं, शकरकंदी को मूल कह सकते हैं। और फल, मूल और फल, एप्पल खा लिया, अनानास खा लिया, अनार खा लिया या केला खा लिया, ये सब चीजें। और मूल शकरकंदी खा लिया, आलू खा लिया, रोटी नहीं खाई, भात नहीं खाया, चावल नहीं खाया, दाल नहीं खाई, ये सब नहीं। कितने साल तक? 1000 साल तक। उसके बाद 100 साल तक साग खाया, साग खा करके रहते थे, केवल सब्जी खाती है। तो कितने हो गए? 1100 साल। 11 जो होते हैं वो शंकर भगवान का रूप होता है। 11 एकादश रुद्र होते हैं,
तो 1100 वर्ष 1100 साल तक ऐसा व्रत किया। और फिर क्या किया, हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। 1100 का मतलब होता है 11 इंद्रियों को शुद्ध करना। हम लोग जब व्रत करते हैं नवरात्र में तो अपने को शुद्ध बनाते हैं। भगवान गंदे लोगों से तो मिलेंगे नहीं, हमारे में गंदगी है। गंदगी काय की है? विचारों की। हमारे विचार अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए विचार शुद्ध हो जाए तो हमें व्रत करना पड़ता है। और उसमें थोड़ी कथा भी सुननी होती है कि कैसे व्रत करना, कैसे भगवान की पूजा करना। तो 1000 वर्ष तक फल मूल खाने से इंद्रियां शुद्ध हो गई। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां माने हाथ पैर हैं और अपनी जन्म इंद्रियां हैं, मलमूत्र की इंद्रियां 4 हो गई। और एक जो हमारे वाणी है, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये शुद्ध हो जाती हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन है? आंख ज्ञानेंद्रिया है, जीव है, और नाक है, कान है, 4 हो गई। 5वीं है त्वचा, हम छूते हैं किसी चीज। इस तरह की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। मन क्या है? हम सोचते हैं ऐसा करना कि ऐसा नहीं करना। इन 11 इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए माता जी ने 1100 वर्ष तक सफल व्रत किया। तो कई लोग 1100 साल, आज तक उस समय तो बहुत उनकी अवस्था तो बहुत अधिक थी, वो कर सकती थी। हम तो 100 साल में ही, हम 80 साल के हो जाते हैं तो फिर व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते। कई लोग तो 50-60 साल के होने पर भी उनको डायबिटीज हो जाती है, फिर व्रत नहीं कर सकते। फिर कैसे करें? तो 1100 साल कैसे करेंगे? तो 11 महीना कर सकते हैं। कई कहते हैं तो 11 दिन कर लेते हैं, 11 दिन। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब रामनवमी शुरू होती है तो नवरात्र कई लोग ऐसा करते हैं कि हम नहीं जानते, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और हमने सुना एक व्यक्ति कह रहे थे कि कल से नवरात्र शुरू, जैसे 31 तारीख को नवरात्र शुरू हुआ तो 30 तारीख को घरवाली से बोले बढ़िया, सबको बढ़िया भोजन बना, क्योंकि आज जरा खूब अच्छी तरह से खा लेंगे, कल से नवरात्र आना है। तो पहले से ज्यादा भोजन करके उतना खाने की 9 दिन तक पेट में कब्जी हो जाए और फिर खाने को मन ही ना करे, ऐसा व्रत नहीं है। तो 11 दिन का व्रत है कि 9 दिन का तो व्रत करना है और 1 दिन पहले भी तैयारी करनी है, तो उसमें भी हल्का भोजन लेना है। और फिर बाद जिस दिन व्रत समाप्त हो जाएगा, 10वीं के दिन, उस दिन भी थोड़ा खाना है, क्योंकि आपको ज्यादा व्रत रखा है तो एकदम ज्यादा खा लेंगे तो फिर बीमार पड़ने का भी डर होता है। इसलिए 11 दिन का व्रत कम से कम करना चाहिए। उसमें व्रत का मतलब होता है कि हम ऐसा करेंगे, ये व्रत है, इस तरह से व्रत किया जाता है। तो फिर और क्या किया इन्होंने? 100 साल तक, 1000 साल तक कंदमूल फल खाए और 100 साल तक साग सब्जी खाए, साग भाजी खा लिया। उसके बाद में माने साग भाजी माने करेला खा लिया, बीन्स खा लिया, या फिर ऐसे ही कोई और सब्जी जो होती है, जो आपके ऐसे भी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो महात्मा लोगों को हमने देखा प्राकृतिक चिकित्सा में, जब उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो वो साग सब्जी खाने लगते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। फिर क्या हुआ? 1 वर्ष तक, 1100 वर्ष तक जो पूजा किया, 100 वर्ष तक कंदमूल फल और 1000 वर्ष तक कंदमूल फल, 100 वर्ष तक साग सब्जी खा के। तो कहते हैं इतना करने से हम लोग शरीर का अभिमान करते हैं। क्या अभिमान करते हैं? हम कितने सुंदर हैं और हम कितने बड़े आदमी हैं, शरीर का अभिमान करते हैं। हमारा बहुत बड़ा घर है और हमारे पास बहुत बड़ी विद्या है, ऐसे शरीर के कई प्रकार के अभिमान हो जाते हैं। तो यदि ऐसा व्रत किया जाता है तो शरीर का अभिमान भी नष्ट होता है। 10 वर्ष तक जल
जल और वायु का सेवन किया 10 साल तक। इससे क्या होता है, कभी कभी जल का सेवन करना, कभी कभी ऐसे हम लोग कभी कभी करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे जब मन ऐसा होता हो कि खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना चाहिए। ऐसा अगर हो कि बार शाम को आपका मन होता है खा लें, नहीं खाएं, भूख तो थोड़ी सी कम लगी, खा लें कि ना खाएं, उस समय फिर कुछ दूध पी करके सो जाए, ना खाएं। यदि लग रहा है कि खाएं जरूर, आपको 100% लगता है कि खाना चाहिए, तो खाना ही चाहिए। व्रत की बात नहीं है, ऐसे भी कभी छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मन में स्थिरता आती है। हम रोटी नहीं छोड़ सकते तो फिर संसार को कैसे छोड़ेंगे, तो सारा संसार ही छोड़ना पड़ेगा। अभ्यास भी तो होना चाहिए ना। 1 वर्ष तक फिर क्या किया, 10 वर्ष तक जल 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 पी करके रही, हवा पी करके रही, और फिर 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया पार्वती ने। तो क्या हो गया, तो चित्त स्थिर हो गया। 1111 वर्ष हो गए, 1111 1111 वर्ष। 11 वर्ष में 1100 तो पहले में बताया कि 100 साल, 1000 साल तो कंदमूल फल, और 100 साल साग सब्जी, और 10 साल तक जल और वायु का सेवन किया, और 1 साल कुछ भी नहीं लिया। इससे हो गया 1111 वर्ष। ये हो गया 1111 वर्ष का पुरस्करण, पूजा हो गई। और फिर क्या किया, 1100 पार्वती जी ने 1111 साल किया, फिर 3333 वर्ष का एक और किया, 3333 वर्ष। 3000 वर्ष तक गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। तुलसीदास ने सब रामायण में कैलकुलेशन किया था, सूखे पत्ते जो पेड़ से गिर जाते थे उनको खाती थी, उनको खाकर जीवित रहती थी। बेलपत्र, हमने देखा एक महात्मा लोगों को, महात्मा बेलपत्र खाते हैं। तो बेलपत्र में हमारे जो म्यूकस जैसी जो प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, बेलपत्र के खाने से वो ठीक हो जाता है। बेल का फल खाने से ठीक हो जाता है। पेट में जो इन्फेक्शन हो, स्टोमक में जो इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये औषधि भी है शरीर स्वस्थ करने के लिए। तो सूखे हुए बेल के पत्ते 333 वर्ष तक वो भी नहीं खाए। इससे क्या हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, इंद्रियां शुद्ध हो गई, और मन शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया। मन में चित्त में अंतर है। मन तो संकल्प विकल्प करता है, ऐसा करें ऐसा ना करें, और चित्त क्या करता है, आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हुए सबको देख रहे हैं, तो आपके मन में यहां का एक फोटो खिंच जाता है। फिर आपको किसी दिन भी वो बात याद आती है कि मंदिर में हम ऐसे बैठे थे, ऐसे कथा हो रही थी, हमारे पास में वो बैठे थे, और वो व्यक्ति तबला बजा रहे थे नवल जी, और इस तरह से हम लोग गा रहे थे। ये सब आपके फोटो एक खिंच जाता है, वो कभी भी आपको याद आ जाता है। यहां तो आपने ये देखा, और कभी कभी कोई गंदी चीज देख लेते हैं, उसका भी फोटो खींच लेता है, उसी को चित्त कहते हैं। चित्त माने ऑटोमेटिक कैमरा, तो वो खींच लेता है। हम भजन करने बैठते हैं और वो कैमरा वो अपनी वो रील दिखाने लग जाता है कि ये देखो तुम वहां ऐसा कर रहे थे, तुम वहां ऐसा कर रहे थे, तुम वहां गए थे तो ऐसा देखा था, तुम्हें गए थे तो वैसा किया था। ये जो चित्त जो शुद्ध होता है तो बढ़िया बढ़िया रील निकालता है, बढ़िया बढ़िया निकाल के दिखाता है, और जब अशुद्ध होता है तो फिर खराब खराब निकाल के दिखाता है। क्योंकि जीवन में हमारे खराब भी तो फोटो खींचे हुए हैं ना, कितने सारे संस्मरण हमारे जीवन के हम लोग जो बना लेते हैं, अपने शादी की इतनी बड़ी मोटी सी एल्बम बना के रख लेते हैं, उसको फिर सब लोगों को दिखाते हैं। तो ये कोई हमारे ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में भी ये होता है। तो चित्त को शुद्ध हो जाना चाहिए, जिससे कि अच्छी अच्छी फोटो खींचे। फोटोग्राफर होते हैं ना, वो ऐसी वैसी उनको हमारी फोटो खींचो, बोले नहीं पहले हाथ ठीक करो, पहले बाल ठीक करो, पहले थोड़ा स्माइल प्लीज, ऐसे बोलेगा, फिर फोटो खींचेगा। ऐसे नहीं खींचेगा। ऐसे जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो बढ़िया बढ़िया मेमोरी को रखता है, खराब खराब को डिलीट करता चला जाता है। चित्त शुद्ध होने का मतलब क्या है, खराब खराब मेमोरी को डिलीट करता जाए। चित्त में ये
ये क्षमता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अब ध्यान देना जरा सा, थोड़ा सा जो मेटाफिजिक्स रामायण में जो बताई गई है उसको भी जरा समझ लीजिए, जिससे परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। अभी देखो, इंद्रियां शुद्ध हुई, मन शुद्ध हुआ, 11 इंद्रियां शुद्ध हुई, 10 इंद्रियां शुद्ध हुई, 11वां मन शुद्ध हुआ और 12वां चित्त शुद्ध हुआ, और फिर अहंकार भी शुद्ध होता है। अहंकार में शुद्धि क्या, अहंकार का मतलब हम इतने बड़े आदमी हैं, हमने कई लोगों को होता है, हमने देखो हम वहां गए थे, हमने ऐसा कर दिया था, तो हमको वहां गए थे तो सब लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया था, वहां हम जाते थे तो सब लोग हमको देख के डर गए थे, ऐसा भी कह सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि हम बड़े ताकतवर आदमी हैं। अभिमान जो ये हो जाता है, इस अभिमान को भी शुद्ध करना पड़ता है। इस व्रत से, पूजा करने से अभिमान कैसे शुद्ध होता है? देखो, हम भगवान के भक्त हैं, हम राम मंदिर के सेवक हैं, हम राम मंदिर में जाकर भजन सुनते हैं, हम राम मंदिर में भोजन में सेवा करते हैं। ये थोड़ा सा अभिमान तो है कि मैं हम करते हैं, लेकिन ये अच्छा अभिमान है। हम भगवान के भक्त हैं, हमें भजन करना चाहिए, हमें, हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, ऐसा ये भी अभिमान होता है कई लोगों को। हम अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे घर में कोई ऐसा काम नहीं करता है, ये भी थोड़ा सा अभिमान होता है। इस प्रकार से तो 3 अवस्था आपकी और हमारी है। 3 अवस्था क्या है, ध्यान देना, ये मेटाफिजिक्स है, इसको समझना चाहिए, रामायण में सब लिखा। एक अवस्था है जागृत अवस्था, जागृत में हम लोग जगे हुए हैं। एक दूसरी है स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में हम ड्रीम जो देखते हैं, सपना देखते हैं, एक वो अवस्था है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में हम कुछ भी नहीं देखते, बहुत सो जाते हैं, कोई सपना भी नहीं आता, गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। ये 3 अवस्था रहती हैं। तो तीनों अवस्था परमात्मा से मिलने नहीं देती। जागृत अवस्था में हम संसार याद रहता है, हम कहां गए, कहां से आए, और स्वप्न अवस्था में हमें जागृत की स्मृतियां रहती हैं, मेमोरीज रहती हैं, और वो फिर सपना देखते हैं। हम सपने में हवाई जहाज में जाते हैं, सपने में कार में जाते हैं, सपने में इंडिया चले जाते हैं, सपने में दिल्ली चले जाते हैं, सपने में रोते भी हैं, सपने में कोई हमारा सम्मान भी करता है, कोई अपमान भी करता है, लड़ाई झगड़ा भी सपने में कर लेते हैं। कितनी सारी बातें सपने में हो जाती हैं। सपने में भी हम भगवान से नहीं मिल पाते, सुषुप्ति में भी भगवान से नहीं मिल पाते। सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में अज्ञान होता है, इग्नोरेंस होती है, हमें पता ही नहीं होता हम कहां गए थे, घोड़े बेचकर सो गए, कहां गए थे कोई पता ही नहीं, सो के उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि अब हम हैं। सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं होता, और वो 3 घंटे की आपको, हम लोग 7 घंटे सोते हैं, मैंने कई बार अनुभव किया, 7 घंटे की नींद नहीं होती है, 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की भी नहीं, 5 घंटे की भी नहीं होती है, 4 घंटे की भी नहीं होती, 3 घंटे की नींद होती है। 3 घंटे में आप फुल चार्ज हो जाते हैं, 100% चार्ज हो जाते हैं, सो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। 3 घंटे पर्याप्त होते हैं, लेकिन जब हमें सपने आते रहते हैं तो फिर 10 घंटे सोते रहो, फिर कोई भी हमको लाभ नहीं होता है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि 1 घंटा और सो लें, सही घंटा तो सो जाए, सही घंटा और सो जाए। तो ये बच्चों के लिए तो होता है, चलो 8 घंटे 10 घंटे सो जाते हैं, और बड़े व्यक्ति को जब थोड़ा सा जैसे आयु बढ़ती है तो फिर बहुत 3 घंटे से ज्यादा की नींद होती नहीं। तो लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इसमें चौथी एक अवस्था है, जागृत से भी अलग, स्वप्न से भी अलग, सुषुप्ति से भी अलग, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में आपने कभी महात्माओं को देखा हो, वो महात्मा सपने में भी नहीं होते हैं, वो महात्मा किसी से बात भी नहीं कर रहे होते हैं, इंटरनेट भी नहीं देख रहे, टेलीविजन भी नहीं देख रहे, और कहीं किसी से लड़ते भी नहीं है, और कमरे में बोर भी नहीं होते हैं, अकेले, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। और जब जरा सा उनको बात करो तुरंत बोलने भी लग जाते हैं, वो सोए हुए भी नहीं होते हैं। तो
वो हमेशा वो परमात्मा से मिलने की अवस्था है, जिसको जागते हुए समाधि का अनुभव हो जाता है। तो ये यज्ञ पार्वती ने जागृत अवस्था से भी, सुषुप्ति स्वप्न अवस्था से भी और तुरीय अवस्था से भी अपने को हटाकर, क्योंकि अवस्था जो है जागृत अवस्था में 3 शरीर है हमारे। एक शरीर है हमारा ये ग्रॉस बॉडी, जिसको हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसके सहारे से हम सपने में जाते हैं। सपने में दूसरा शरीर होता है, ये शरीर तो यहीं रहता है। एक और शरीर है तो सपने में फिजी पहुंच जाता है, इंडिया पहुंच जाता है, कहीं भी चला जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें 17 चीजें होती हैं, 17, उसमें मन भी होता है, उसमें बुद्धि भी होती है, और उसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श स्पर्श तन्मात्रा होती हैं। इस तरह 7 हो गए, और फिर वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां वहां भी काम करती हैं। इस तरह से ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, और इस सूक्ष्म शरीर को लेकर हम दूसरे जन्म में भी जाते हैं। दूसरा जन्म भी हमारा इसी शरीर से होता है। तीसरा एक शरीर होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर होता है जो इनका कारण होता है, रीजन है, इनका कॉज है, हमारे संसार का, हमारे जन्म मरण का कारण है, उसको कारण शरीर कहते हैं। वो कारण शरीर है अविद्या। अविद्या माने इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान से ही हम अपने को स्त्री समझते हैं, अज्ञान से हम अपने को पुरुष समझते हैं, अज्ञान से हम अपने को बच्चा समझते हैं, अज्ञान से हम अपने को जवान समझते हैं, अज्ञान से हम अपने को बूढ़ा समझते हैं, और अज्ञान से हम अपने को मरने वाला समझते हैं। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, ये ज्ञान से अपने को समझते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा, देखो पूजा नहीं होता है, यज्ञ होता है, और यज्ञ का 10वां हिस्सा तर्पण होता है, तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन होता है, मार्जन का 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोजन होता है, और उसका 10वां हिस्सा दक्षिणा दी जाती है। तो हम अपना यज्ञ पूरा करते हैं। अब देखो 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, ये यज्ञ हो गया पार्वती का, और 10वां हिस्सा 100 वर्ष साग खाया, ये तर्पण हो गया, और इसका 10वां हिस्सा 10 वर्ष तक जल पिया और हवा पिया, ये मार्जन हो गया, और फिर 3000 वर्ष तक बेलपत्र खाए, ये ब्राह्मण भोजन हो गया। उसका दशांश 300 वर्ष तक उपवास किया, ये दक्षिणा हो गई। ये इस तरह से पूजा की। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, क्योंकि आप थोड़ा सा समझ लें पूजा को। हम लोग जो पूजा करते हैं, आप जितना याद रह जाए ध्यान रखना, 16 चीज होती हैं पूजा में। 16 चीजों में पहली चीज है भगवान को बुलाना। आप बैठे हुए हैं, आप कहीं मन से भी कर सकते हैं, कभी भी आपको मंत्र याद नहीं है, कोई चिंता नहीं। नंबर 1 है भगवान को बुलाना। नवरात्र है, हम बैठ जाएं, कई बार ऐसा भी हो सकता है हम पूजा की सामग्री ले आए, नहीं ला सकते हैं, तो खाली हाथ पैर धोकर स्नान आदि करके बैठ जाएं, और फिर माता जी की पूजा करें या राम जी की पूजा करें। अब ऐसी भावना करो आप भगवान को बुला रहे हैं, तो आप भगवान आपके बुलाने से आ गए हैं, ऐसी भावना। भगवान को आपने फूल चढ़ाया, आह्वान हो गया, फिर भगवान आ गए हैं और उनको आसन देना है। भगवान बैठे कहाँ, उनको आसन देना, तो एक फूल चढ़ा देते हैं, भगवान को आसन देते हैं। 2 हो गई। तीसरा है, अब भगवान आए हैं, उनको हमने बिठाया है, तो भगवान के चरण धोना है, उनके पैर धोए, पूजा है। तीसरी चीज चरण धोना। चौथी चीज है उनके हाथ में कुछ देना है, भगवान के हाथ में पान है, इलायची है, लौंग। कोई आते हैं तो हम उसको लौंग इलायची दे देते हैं, महाराज पान दे देते हैं, कुछ खाओ, अर्घ दे देते हैं। उसके बाद में फिर जल देते हैं। 5वीं चीज है जल, आचमन कराते हैं, थोड़ा जल पी लो। और 6ठी चीज है फिर भगवान को स्नान कराते हैं,
स्नान। सातवीं चीज है भगवान को फिर कपड़े पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। आठवीं चीज है भगवान को जनेऊ पहनाते हैं। जनेऊ कपास का बना हुआ होता है, धागे का, 3 सूत्र होते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं। नौवीं चीज है भगवान को चंदन लगा। ये सिस्टम है, आप पूजा भी करते हैं इसी विधि से किया जाता है। फिर भगवान को कपड़े पहनाकर, जनेऊ पहनाकर चंदन लगाते हैं। चंदन लगा के फिर भगवान को माला पहनाते हैं, फूल देते हैं। उसके बाद में धूप बत्ती, उसके बाद में दीपक, भगवान को दीपक दिखाते हैं। फिर उसके बाद में भोग लगाते हैं। भोग में नैवेद्य, नैवेद्य में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा अन्न होना चाहिए और थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा घी भी होना चाहिए। 3 चीज जरूरी है। इसलिए मिठाई लड्डू में अन्न भी होता है, चना चना आदि का बेसन होता है, और उसमें थोड़ा शक्कर भी, चीनी भी होती है, शुगर, और उसमें थोड़ा घी भी होता है। तो 3 चीज से भगवान को भोग लगता है। ये एक विधि है। और उसके बाद में पान, सुपारी, लौंग, इलायची देते हैं। फिर 14 चीज हो गई। 15वीं चीज है भगवान की परिक्रमा, प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान की परिक्रमा कर देते हैं। और उसके बाद में फिर भगवान को 16वीं चीज है भगवान को पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि माने पुष्प, फूल, बेलपत्र, तुलसी दल दोनों हाथ में लेकर, हाथ जोड़कर, मस्तक झुका के, और वहां कोई मंत्र पढ़ते हैं, ध्यान करते हुए भगवान को फूल चढ़ाते हैं। यदि 16 नहीं होते हैं तो 10 कर लेते हैं। 16 हमको याद नहीं रह सकते तो 10 कर लेते हैं। 10 में क्या है, चरण धोना, भगवान के हाथ में कुछ देना, आचमन करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप बत्ती और दीप और भोग लगाना, ये 10 हो गए। और 10 भी नहीं हो तो 5 कर लेते हैं। 5 तो याद रह जाएंगे आपको। 5 में क्या है, 5 में है चंदन लगाते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, फिर धूप बत्ती, फिर दीप और फिर भोजन। 5 भी नहीं हो तो फिर पूजा करने के लिए 5 भी नहीं हो तो 2 भी कर लेते हैं। 2 में क्या है, जल और फूल, जल और फूल। और कुछ भी ना हो तो भगवान को नमस्ते कर लेते हैं। ऐसे हमारे हाथों में ये जो 5 बनाए हैं, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये आकाश, ये वायु है और ये आकाश है। तो पृथ्वी से भगवान को चंदन लगा देते हैं, और ये जल से भगवान को भोग लगा देते हैं, और इससे अग्नि से भगवान को दीपक दिखा देते हैं, और वायु से भगवान को धूप बत्ती दिखा देते हैं, और आकाश से भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। इस तरह से 5 उपचार ये हम ऐसे ही हाथों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे ये 5 उपचार हमारे हो जाते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ी सी आपको कि भगवान की पूजा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आप जरा मेरे साथ साथ थोड़ा अपने विषय में विचार करते हुए जरा भजन गुनगुनाएंगे। पहले श्रद्धा से थोड़ा मेरे साथ साथ बोले।
करके जल्दी से हम कथा को विश्राम दें। तो राम जी ने शिव जी से कहा, शिव जी की दिनचर्या अभी आप जानते हैं। शिव जी, मैंने आपको जो तीसरी अवस्था, जो चौथी अवस्था बताई थी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चौथी अवस्था बताई थी तुरीय अवस्था। शिव जी चौथी अवस्था में रहते हैं और वेदों में शिव तत्व का अर्थ कहा है चौथी अवस्था। शिव माने जो चौथी अवस्था में रहते हैं, हमेशा जागृत में नहीं रहते, स्वप्न में नहीं रहते, सुषुप्ति में नहीं रहते, बल्कि तुरीय अवस्था में। तुरीय माने फोर्थ, संस्कृत में फोर्थ को तुरीय कहते हैं। चौथी अवस्था क्या है? जिसमें ज्ञान की अवस्था, हमेशा जिनको ज्ञान रहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। ये हमेशा हमारे महात्मा कहते हैं ज्ञानी अवर अवेक, वो हमेशा ज्ञान में रहता है, हमेशा जगता रहता है। जगने का मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसी भावना है। शिव जी हमेशा जब कभी कथा सुनाते हैं और कोई कथा नहीं सुनता तो चौथी अवस्था में चले जाते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर चौथी अवस्था में चले जाते हैं और वहां पर हमेशा रहते हैं। उनको हम लोग विवाह क्यों करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, कि दूसरा चाहिए हमें कम से कम बोर हो जाते हैं, अकेले कहां जाएं, कैसे करें, एक जीवन साथी हमको चाहिए। लेकिन भोले बाबा को जीवन साथी की जरूरत नहीं है। जो चौथी अवस्था में रहता है उसको कोई साथी नहीं चाहिए, उसको एक परमात्मा का साथ ही बहुत होता है। अभी मैं इंडिया गया था तो हमारे बड़े से एक मित्र थे, और वो 70 वर्ष की अवस्था है उनकी। अभी जब मैं गया था तो उसी समय 2-4 दिन के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वो बड़े अच्छे वक्ता थे और वो कई जगह प्रवचन करने जाते थे, और जब उनका कोई मर जाता था तो उसमें वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे कि कोई मर जाए तो उनको प्रवचन उनका प्रवचन के लिए लोग बुलाया करते थे। कुरुक्षेत्र में रहते थे। तो मैं अचानक गया तो मुझे देखते ही मेरे पास आए और बहुत रोए। उनका क्या हो गया? तो बड़े लोगों ने कहा महाराज उनकी पत्नी का स्वर्गवास। मेरे पास 2 घंटा बैठे, 2 घंटा रोते ही रहे, उनका रोना बंद नहीं हुआ। हमने कहा आप तो दूसरों के, जब लोग मरते थे तो उनको आप कितना समझाते थे और हंस हंस के और बोल बोल के समझाते थे। बोले वहां जब अपना मरता तब मालूम पड़ता है। दूसरों के मरने पर दूसरों को तो सब लोग समझा लेते हैं। अब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं कहा क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं? ये जो समस्या है, तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए पत्नी चाहिए। अब आप कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, हमारा साथ कौन रहेगा? लेकिन तुरीय अवस्था वाले भोले बाबा को कोई पत्नी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने विवाह के रामायण में साफ लिखा हुआ है। भोले बाबा तो बीते संवत 87,000 साल तक समाधि में बैठते हैं, लेकिन देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, महाराज आपकी शादी होगी, आपका लड़का तारकासुर राक्षस को मारेगा, ये ब्रह्मा जी ने बताया है, और राक्षस को नहीं मारेगा तो वो तारकासुर हम लोगों को कष्ट देता रहेगा, परेशान करता रहेगा। बोले अच्छा ऐसा है तो मैं शादी कर लेता। आपने देखा होगा ना कि माता जी कहती है बेटे को, बेटा मुझे काम करने की मुश्किल होती है, अब तो शादी कर ले, तेरा विवाह हो जाएगा तो तेरी घरवाली घर का काम किया करेगी, मेरी सेवा करेगी। वो ये नहीं कहते हैं कि वो लड़के को तुझे शादी की जरूरत है, तुझे क्या जरूरत है, तब मुझे जरूरत है। तो बच्चा कहता है ठीक है माता जी, आपके लिए, माता पिता की सेवा के लिए मैं विवाह करता हूं। पर कोई नई दुल्हन ऐसी आती है कि वो कहती माता पिता चला हो जाओ जल्दी से, लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी, तो शर्त लगा देती है कि माता मम्मी के साथ रहना है कि मेरे साथ रहना, बोलो जल्दी से, एक के साथ। आप लोगों में ऐसे कोई नहीं होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहां तो भगवान ने, भोले बाबा ने इसलिए विवाह किया। शंकर भगवान को राम जी समझाते हैं, रामायण में लिखा है बहु
शंकर भगवान ने राम जी की बात को बड़े प्रेम से सुना और उन्होंने फिर विवाह किया। भगवान शंकर भगवान का विवाह हुआ। नारद का मोह की कथा है और रावण के जन्म की कथा है। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? रावण प्रकट होता है, तो रावण जब प्रकट होता है तो रावण को मारेगा कौन? तो रावण ने कैलाश उठा लिया, पार्वती तो डर गई, ये तो बड़ा ताकतवर है, कैलाश को जिस पर हम रहते हैं उसको उठा लिया, पहाड़ को उठा लिया उसने। तो भगवान ने क्या किया कि अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा उसको दबाया तो 20 हाथ उसके कैलाश के नीचे दब गए और दब के रावण रोने लग गया। बहुत रोया, पहले उसका नाम रावण नहीं था, तो रोने वाले को रावण कहते हैं। बहुत रोया, ऐसा हमारे वाल्मीकि जी महात्मा ने कथा में वाल्मीकि रामायण में लिखा। फिर 1000 वर्ष तक रोता रहा, ऐसा नहीं एक दो दिन नहीं रोया, इतना जोर से हाथ दबाए शिव जी ने उसके रावण के कि 1000 साल तक रोता। आप में ताकत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो सो करो। शक्ति है तो कैलाश को उठा, जिस पर किसी का घर उठा लो, ये थोड़ी शक्ति का काम है। तो शिव जी ने इसको दबाया। इसलिए यस्मात् लोकत्रयं चैतत् द्रावितम भयमागतम तस्मात् तुम रावणो नाम नान्य राजन भविष्यति। और रावण का मतलब होता है रुलाने वाला भी होता है, रोने वाला, रुलाने वाला। दूसरों को ताकत बहुत ज्यादा है तो किसी को रुलाता है, किसी को कष्ट देता है। इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए, किसी को रुलाना नहीं और स्वयं भी रोना नहीं। इसलिए हमारी ये कथा होती है। तो हम एक आपसे प्रार्थना करते हुए और आज की कथा को हम विश्राम दें कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते, किसी को कष्ट नहीं देते, बल्कि संसार में सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं आज पढ़ रहा था कि भगवान का जो भक्त होता है उसमें किसी को कष्ट देने का स्वभाव नहीं होता है। ऐसा विचार करते हुए तो हम थोड़ा सा हमने अपने गुनगुनाए कि अपने लिए भी
कथा को स्वीकार करें। धन्यवाद। आप ही करें।
सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। आप सभी मंदिर में आते हैं, मंदिर का शोभा बढ़ाते हैं और जिससे आज आपके प्रथम दिवस से यहाँ भगवान की